हाय एवरीवन, वेलकम टू JKSSB अड्डा 614। ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। यो हमने न्यूली लेक्चर सीरीज शुरू की है ज़ीरो टू हीरो बैच की। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, फॉरेस्टर के लिए, पटवारी के लिए, जेके पुलिस के लिए। टाइप 2 आपके साथ मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। ये मेरी टाइप नंबर 3 होगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। तो इस टाइप को पहले मैं डिस्कस करने से पहले मैं यो होमवर्क आपको क्वेश्चन दिया है वो डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको होमवर्क के लिए, इफ़ ए इज़ 400% ऑफ बी, ए इज़, इसका मतलब क्या है, इज इक्वल्स टू 400%। 400 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का अपॉन में 100, तो परसेंटेज हट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो बचा कितना यहाँ पे मेरे पास, ए इज़ का मतलब इज इक्वल्स टू, ठीक है, ऊपर कितना बचा 4 और नीचे कितना बचा यहाँ पे 1। ऑफ का मतलब क्या, ऑफ बी का मतलब मल्टीप्लाई बी। तो अब देखो ये b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 4/1। दैट मीन्स a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो क्वेश्चन में ये पूछा b इज व्हाट परसेंट लेस देन a, b जो है वो कितना परसेंट कम है a से। तो पहले मैं नंबर में देख लेता हूँ कि b a से कितना कम है। यहाँ पे b के पास यहाँ पे 1 रुपया और ए के पास 4 रुपये हैं, तो बी के पास कितना यहाँ पे कम हुआ, बी के पास यहाँ पे 3 कम हो गया। अब ये 3 तो कम हो गया, ठीक है, 3 कम है किससे, देन के बाद कौन आ रहा है, देन के बाद आ रहा है ए। तो देन के बाद ए है, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो अपॉन में मैंने कर दिया 4। ये आपको मैंने कंसेप्ट पहले बताया। देन वाला यो भी होता है, देन के आगे कोई भी नंबर होता है वो डिनोमिनेटर होता है आपका। तो परसेंटेज पूछी है तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसे 100 से। तो अगर मैं इसको देखूं तो 3/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 75%। 3/4 की होती है परसेंटेज वैल्यू, वो होती है 75%, क्योंकि 1/4 की देखूं तो 1/4 आपका कितना होता है 25%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई हुई है, तो 3 के साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो 25 इंटू 3 कितना होता है यहाँ पे 75%। तो यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/4 की वैल्यू कितनी आ गई 75%। नहीं तो आप डायरेक्ट काट सकते हो, 4 से ये कितना टाइम कटेगा, 4 से 25 टाइम 100 होता है, तो 3 इंटू 25 कितना हो गया 75। तो ये आपका होमवर्क का आंसर। ऐसे ही एक क्वेश्चन था, ए इज 200% ऑफ बी। आई होप कि वो भी आपने सही आंसर ही दिया होगा। अब ये मेरी टाइप नंबर 3 है, वो है परसेंटेज चेंज मेथड। परसेंटेज चेंज, देखो चेंज आ रही है, चेंज का मतलब क्या है, मैं अगर बोलता हूं कि आज मेरी 2023 में जो मेरी हाइट है वो है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, ये मेरी आज की हाइट है। बट 2024 में मेरी जो हाइट है वो यहाँ पे 120 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपको, जनरल कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि 2023 में जो मेरी हाइट थी वो थी 100 सेंटीमीटर। 2024 में मेरी हाइट कितनी होगी, 120 सेंटीमीटर होगी। अगर अब मैं देखूं इसमें कि क्या चेंज आया, तो आपने बोला कि 100 सेंटीमीटर मेरी तो ओरिजिनल हाइट थी, अब एक साल बाद 120 होगी। तो मैंने यहाँ पे पूछा आपसे कि मेरी जो हाइट है वो कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, तो आपने बोला कि मेरी हाइट जो है ना वो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे इंक्रीज हुई है। अब ये देखो, ये जो +20 है ना, ये आपकी क्या चेंज आ रही है, ये क्या आपकी चेंज आई है, ठीक है। तो देखो कितनी चेंज आ रही है यहाँ पे, 20 चेंज आ रही है। अब आपको मैंने पहले बताया डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है, ओरिजिनल नंबर, जो आपकी ओरिजिनल थी। तो ओरिजिनल हाइट आपके पास कितनी थी, 100 सेंटीमीटर थी इनिशियल, और फाइनल आपकी 120 सेंटीमीटर होगी। तो कितनी चेंज आई थी, 20 चेंज आई। जो चेंज आती है इंक्रीज डिक्रीज वो आपको पता है न्यूमिनेटर में होता है, ठीक है। ये 20 की चेंज आई है, ठीक है, +20 लिख दिया मैंने। ये चेंज कहाँ से पता चला मुझे, इनिशियल वैल्यू मतलब ओरिजिनल से। तो जो भी कोई चेंज आती है तो वो हमेशा कहाँ से आती है, ओरिजिनल से आती है। तो अपॉन में मैंने लिख दिया 100। तो यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो मेरी जो परसेंटेज चेंज आई वो कितनी आई यहाँ पे 20%। अब ये देखो, अब यहाँ पे मेन है कि यहाँ पे प्लस है या माइनस है। प्लस होगा तो ये 20% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। माइनस होगा
तो ये 20% डिक्रीज हो रही है, बट हमारे पास प्लस आ रही है। इनिशियल 100 थी, फाइनल यहाँ पे 120 होगी, तो कितनी चेंज आई? 20 चेंज आई। 20 की चेंज आई, कहाँ से पता चला? ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल कितनी थी? 100, तो मल्टीप्लाई 100 कर दिया परसेंटेज के लिए। यहाँ से ही आपका मैं एक और यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ से आपका एक परसेंटेज चेंज का फार्मूला निकलता है। वो क्या है? यहाँ पे ये आपकी इनिशियल और ये है आपकी फाइनल। तो देखो मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस ही लिया। तो यहाँ पे ये डिफरेंस जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, प्लस या माइनस। तो ये है आपकी क्या? चेंज आ रही क्वांटिटी के अंदर। तो यहाँ पे क्या फार्मूला बनेगा इसका? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, चेंज इन क्वांटिटी। अब ये जो चेंज आ रही है क्वांटिटी के अंदर, कोई भी नंबर के अंदर, वो कहाँ से आती है आपको पता है? यो कोई भी चेंज आए वो हमेशा ओरिजिनल से आती है। तो नीचे जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा ओरिजिनल ही आएगी, ओरिजिनल क्वांटिटी। और परसेंटेज लाने के लिए मल्टीप्लाई 100। तो ये रहा आपका परसेंटेज चेंज भाई, ठीक है। कभी भी हमें क्वेश्चन में दिखे चेंज आते तो परसेंटेज चेंज पूछ लिया, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़े थोड़े कंसेप्ट बताऊंगा ना अभी परसेंटेज से, कि परसेंटेज से कैसे चेंज आ रही है, ये तो चलो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हो गया। अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज की चेंज कैसे आती है। अब देखो मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी नंबर पहले 10% क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, ठीक है। पहले मेरे पास क्या हुआ? एक नंबर था, उसको 10% मैंने इंक्रीज कर दिया। बाद में मेरे पास दूसरा नंबर है, इसको मैंने 20% क्या कर दिया? 20% यहाँ पे डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज का मतलब कम कर दिया। तो मुझे बताओ अब यो परसेंटेज चेंज आएगी, अब यो क्या आएगी? परसेंटेज चेंज क्या रही होगी उन नंबर में? परसेंटेज चेंज इन द नंबर, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन द नंबर। तो यहाँ पे देखो अगर 10% इंक्रीज हो रहा है, ये एरो मैं इंक्रीज के लिए शो करूंगा और ये मैं डिक्रीज के लिए। तो आपको पता है 10% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में? 10 पर, अभी तो याद कर लिया होगा आपने, 1/10 होती है, ठीक है। ये आपको पता है हमेशा, ये नीचे वाला हमेशा नंबर क्या रहता है? ओरिजिनल नंबर। और ये ऊपर क्या शो कर रहा है? ऊपर आपको पता है कि क्या यहाँ पे इंक्रीज है डिक्रीज है, तो ये वैल्यू आपके पास इंक्रीज है, तो ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या आएगी? इनिशियल आपकी 10 थी, एक आपके पास यहाँ पे का ये वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी? 10 + 1 11 हो जाएगी। फिर दूसरी साइड क्या है? 20%। तो यहाँ पे देखो 20% है, तो 20% की वैल्यू आप सबको पता कितनी होती है? 1/5 होती है। यहाँ पे भी वही सेम, ये आपके पास ओरिजिनल नंबर है या इनिशियल नंबर है, तो एक आपके पास अब क्या हो रही है? यहाँ पे 20% के साथ क्या यहाँ पे नंबर लगा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। मेरे पास इनिशियल वैल्यू 5 थी, ओरिजिनल वैल्यू एक कम हो गई, तो फाइनल वैल्यू मेरे पास कितनी बची? एक कम होने के बाद आपने बोला 4 बच गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं अब चेंज बताना चाहता हूँ। चेंज के लिए हम क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल वैल्यू है ना, ओरिजिनल वैल्यू उसको हम अलग लिखेंगे और जो फाइनल वैल्यू आई होगी उसको हम अलग लिखेंगे। मतलब देखो ओरिजिनल नंबर मेरे पास पहली परसेंटेज में कितना था? 10 था, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है। ये आ गया, किसका कर रहे हैं हम? 10% वाला। फिर इसी में कोई चेंज आई है, इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज होके कितना हो गया? ये फाइनल ये हो गया 11, तो यहाँ पे मैंने इसके नीचे लिख दिया 11। फिर 20% वाला करेंगे, ओरिजिनल से ओरिजिनल ही चलेंगे, फाइनल का फाइनल। तो ओरिजिनल मेरे पास कितना था? 5, तो ओरिजिनल वाली सीरीज कौन सी चल रही है? ये वाली। तो ओरिजिनल है यहाँ पे कितना? 5। तो यहाँ पे ये एक कम हो गया, तो फाइनल वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे 4, 5 से 4 हो गए। अब हम देखो क्या करेंगे। अब देखो जो हमारी ओरिजिनल वाली है ना, जितनी भी, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 10 ओरिजिनल था, तो यहाँ पे ओरिजिनल कितना? 5, तो हम क्या कर देंगे? इनकी दोनों की मल्टीप्लाई। तो 10 × 5 कितना हो गया? यहाँ पे 50 हो गया। तो 11 × 4 कितना हो जाएगा? वैसे सिमिलर हम फाइनल की भी मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल से फाइनल। 11 × 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 44। अब मेरे पास दो नंबर आ गए। ओरिजिनली मेरे पास नंबर था 50। अब ये ऐसे समझो, एक नंबर है मेरे पास ओरिजिनल नंबर मेरे पास था 50, बाद में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, वो फाइनल वैल्यू कितनी होगी? 44 होगी।
देखो 50 से मेरे पास कितना हो गया यहाँ पे 44 हो गया, तो मतलब कुछ चेंज आई है। कितनी चेंज आई है? और प्लस की चेंज आ रही है माइनस की चेंज आ रही है? अगर 50 से वैल्यू ऊपर हो तो प्लस में चेंज आएगी, 50 से वैल्यू नीचे हो तो ये माइनस में चेंज आएगी। तो आपने बोला 50 है तो यहाँ पे 44 हो गया, तो -6 की चेंज आ रही है। तो यहाँ पे फार्मूला कैसे लगा? चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेंज कितनी आई यहाँ पे? चेंज आई है -6 की। तो चेंज आई है -6 की। ये चेंज कहाँ से पता चला आपको? ओरिजिनल से। ओरिजिनल आपके पास कितनी है? 50। तो मैंने कर दिया 50 और परसेंटेज लाने के लिए मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। ये 50 से कितना टाइम कटेगा? 2 टाइम, और 6 2 कितना हो जाएगा? 12%। 12% की चेंज आई है। बट ऑप्शन में अब क्या होंगे? ऑप्शन में अब यहाँ पे होगा 12% एक इंक्रीज होगा, 12% एक डिक्रीज होगा। तो आपका यहाँ पे क्या आ रहा है? आपका यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस डील करता है, हमारा वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो 12% डिक्रीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें आपने देखनी है, ऐसे ही हम करेंगे, परसेंटेज चेंज करेंगे। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस पे आता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा एक और शॉर्टकट बताऊंगा, जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आप ना विद इन 10 to 15 सेकेंड के अंदर आप इजीली कर लोगे। तो ये रही क्वेश्चन की लैंग्वेज। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेते हैं। बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है, आप सबको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। बस अब मुझे एक तो लेंथ चाहिए, एक ब्रेथ चाहिए था। जैसे वहां पे एक इनिशियल नंबर था, फाइनल नंबर था, एक लेंथ चाहिए मुझे और एक ब्रेथ चाहिए। अब लेंथ उसने बोला है कि लेंथ जो है ना, वो लेंथ आपकी कितनी इंक्रीज हो रही है? लेंथ आपकी 10% इंक्रीज हो रही है। और जो ब्रेथ है वो कितनी इंक्रीज हो रही है? वो भी यहाँ पे 20% इंक्रीज हो रही है। तो 10% इंक्रीज का मतलब कितना होता है? 10% की वैल्यू होती है 1/10। मतलब अगर आपके पास ओरिजिनल आपके पास नंबर 10 था, तो एक जो है वो आपके पास इंक्रीज हुई है। इंक्रीज होने के बाद ये फाइनल वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पे? फाइनल लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे? इनिशियल आपके पास 10 थी लेंथ, एक इंक्रीज हो गई, तो फाइनल कितनी हो जाएगी? 11। तो वैसे ही 20% है, 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अभी आपको पीछे यही नंबर लेके मैंने समझाया है, तभी मैं क्वेश्चन भी ऐसा ही लेके आया हूँ। बस उसमें एक इंक्रीज था, एक डिक्रीज था, तो यहाँ पे दोनों इंक्रीज है। अगर ओरिजिनल आपके पास ब्रेथ 5 थी, तो एक यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज होने के बाद यहाँ देखो 5 से एक इंक्रीज होगी, तो फाइनल कितनी होगी? फाइनल आपके पास 6 होगी। तो अब वही सेम मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे लूँगा लेंथ, और यहाँ पे लूँगा यहाँ पे ब्रेथ, और एक चीज़ और बस, यहाँ पे क्या आएगा? अब एरिया आ जाएगा, एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, तो देखो ओरिजिनली पहले मेरे पास लेंथ कितनी थी? यहाँ पे 10 थी। ओरिजिनल लेंथ मेरे पास थी यहाँ पे 10। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद मेरे पास कितनी होगी? वो 11 होगी। इंक्रीज होने के बाद मेरे पास लेंथ 11 होगी। ब्रेथ जो है वो ओरिजिनल मेरे पास कितनी थी? यहाँ पे 5 थी, और यहाँ पे एक इंक्रीज होगी, तो मेरे पास अब कितनी बची यहाँ पे? ब्रेथ 6 आ गई। ठीक है, अब मैंने आपको बोला एरिया। हाँ, वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते थे ना, मल्टीप्लाई वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट देखो, एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यही है, ओरिजिनल लेंथ मेरे पास 10 थी, और ओरिजिनल ब्रेथ मेरे पास कितनी थी? 5 थी। ठीक है, तो टोटल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे तभी एरिया निकलेगा। तो 10 × 5 करो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50। तो यहाँ पे ओरिजिनल आपके पास फाइनल लेंथ कितनी थी आपके पास? 11, और बाद में ब्रेथ ही है वो फाइनल, वो कितनी होगी? यहाँ पे 6 हो गई। तो ये भी मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो आपके पास देख लो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 66। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ, अगर आपके पास ओरिजिनल एरिया 50 था, तो बाद में कुछ चेंज आके वो क्या हो गया? 66 हो गया। तो यहाँ पे 50 से ऊपर वैल्यू आ रही है, 50 से कम आ रही है? आपने बोला 50 से ज़्यादा आ रही है। ये कितना यहाँ पे इंक्रीज हुई है ये मुझे बता दो। 50 से 66 हो गया, तो आपने बोला सर यहाँ पे +16 की चेंज आ रही है। क्यों? क्योंकि 50 के ऊपर है तो प्लस लगा दिया ने। अब मुझे ये बताओ,
ये जो चेंज है ये कहाँ से आपको पता चली कि +16 की चेंज जो आ रही है ये कहाँ से पता चला? ये 16 की जो चेंज आ रही है ये ओरिजिनल नंबर से पता चला। ओरिजिनल आपके पास कितनी है यहाँ पे? 50 है, तो यहाँ पे आ जाएगी 50 एरिया ओरिजिनल था, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई हम 16 कर देते हैं। तो ये आपका 50 से कितना टाइम कटेगा? 50 से 2 टाइम कटेगा, और 16 × 2 कितना होता है? ये होता है यहाँ पे 32%। तो आपका फाइनल आंसर कितना निकल के आया? 32%। बट प्लस लगा तो प्लस डील करता है आपके लिए इंक्रीज। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज है तो 32% इंक्रीज, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका। लगा पता? अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे, बट एक चीज मैं यहाँ पे आपको और समझा देता हूँ। कभी भी आपके पास 2% दी हो, ठीक है, कभी भी आपके पास क्या हो? 2% दी हो, और वो क्या हो? एग्जैक्ट हो। एग्जैक्ट मतलब जैसे 10% और यहाँ पे 20%, ये कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। दूसरी हो सकती है 20% 30%, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। 15% 40%, ये कॉम्बिनेशन होगा। बट अगर ऐसा आ जाए 12 1/2%, 16 2/3%, ठीक है, और यहाँ पे 33 1/3%, तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए ना, तो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, ये वाला फार्मूला पूरा एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू लिख के ये, ठीक है, तो फिर आप वो वाला कंसेप्ट आप करोगे। बट अगर कोई भी ऐसे फॉर्म में हो, ये वाली फॉर्म में, तो तब हम कौन सा करेंगे? तब हम आपको बताता हूँ। तब एक बहुत ही अच्छा फार्मूला आता है यहाँ पे, नेट इफेक्ट फार्मूला। और नेट इफेक्ट फार्मूला कहाँ पे यूज होता है? ये वहां पे यूज होगा यहाँ पे 2% दी हो, चाहे वो इंक्रीज हो रही हो चाहे वो डिक्रीज हो रही हो। और ऑप्शन में भी यहाँ पे उसने ये पूछा है कि ये ऐसे कितना % इंक्रीज हुआ, कितना % डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो नेट इफेक्ट बता दो उन परसेंटेज में। तो जब भी नेट इफेक्ट आता ना, तो याद रखना एक फार्मूला, ये आगे मैं प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी यूज करूंगा, और डिस्काउंट के अंदर भी। एक्स इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस, तो वाई। ये एक परसेंटेज, पहली परसेंटेज एक्स है, दूसरी परसेंटेज आपको वाई दी होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे प्लस माइनस, अब पहले एक्स और प्लस को हमने क्या, एक्स और वाई को क्या ऐड किया, यहाँ पे एक्स और वाई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में 100 कर देंगे। एक्स वाई %, याद रखना एक्स वाई %, परसेंट का मतलब क्या होता है? अपॉन में 100। तो ये वो नेट इफेक्ट फार्मूला है जिससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को 10, यहाँ पे आपको सेकंड लग रहे थे 10 से 15, इसको हम यहाँ पे 5 से 6 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन है, 10% इंक्रीज हुई, 20% इंक्रीज हुई, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ इज आल्सो इंक्रीज बाय 20%। तो फार्मूला क्या लगा? ये आपके पास x की वैल्यू, ये आपके पास y की वैल्यू। तो आपने क्या करना है, दोनों इंक्रीज है, तो ये फार्मूला जो लगेगा वो क्या लगेगा? x + y + xy अपॉन 100। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 10% है, y की वैल्यू 20% है, और प्लस इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 20 और अपॉन में 100। आपको पता है ये 2 0, ये वाले और ये वाले और ये वाले कैंसिल हो गए, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। कभी भी ऐसे मत करना कि 10 + 20 अपॉन 100 है तो आप बोलोगे ये से ये से ये कैंसिल कर सकते हैं, नहीं, वो तभी होता है जब अगर इनकी मल्टीप्लाई हो बीच में, ठीक है। तो ये देखो, ये 20 और 10 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 30, और प्लस 2 × 1 कितना बचा यहाँ पे? 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 32% है, तो 32% यहाँ पे क्या है? माइनस तो नहीं आ रहा ना, प्लस आ रहा है, तो ये प्लस ही होगा, ठीक है। तो ये 32% इंक्रीज, और वहां पे पीछे भी मेरा आंसर कितना आया था? 32% इंक्रीज ही आया था, ठीक है। लगा पता कैसे करना हमने? नेट इफेक्ट याद रखना, बहुत ही हेल्पफुल मेथड है ये वाला। बट अगर इसमें बात करूं, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 1/2% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। एरिया के अंदर चेंज बताओ। तो यहाँ पे मैं नेट इफेक्ट नहीं लगा पाऊंगा, क्यों?
लगा पाऊंगा, बट मुझे डेसिमल में आना पड़ेगा यहाँ पे नेट फैक्ट में, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे 37 1/2% है। तो जब भी कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए, ये तो एग्जैक्ट थी बट ये वाली एग्जैक्ट नहीं है, अगर यहाँ पे होता 25% तो मैं ईजिली नेट इफेक्ट लगा सकता हूँ। अगर ना हो तो तब हम क्या करेंगे, बेसिक अप्रोच से करेंगे। तो बेसिक अप्रोच क्या बोलती है, यहाँ पे लेंथ है ना वो 37 1/2%। अब मुझे लगा होगा कि जब जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने 37 1/2% की वैल्यू आपको आराम से बताई थी, तो याद आपने कर ली होगी। और ये ब्रेथ है वो कितनी है, यहाँ पे 20% यहाँ पे घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, ये आप सबको पता है, 1/5 होती है। अगर ओरिजिनल आपकी 5 है, 5 से 1 क्या होगी, कम होगी, 5 से 1 क्या होगी, कम होगी, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो 37 1/2% ये होता ना, ये आपको पता है 3/8 की वैल्यू होती है, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको पहले ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ। देख लो, अगर यहाँ पे 1/8 की वैल्यू जो है ना वो होती है आपकी 12 1/2%। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 37 हो गया, 37 हो गया। तो बताओ मुझे 12 के साथ यहाँ पे किस नंबर के मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास यहाँ 37 आए या 37 से छोटा नंबर आए। तो मैंने कर दिया 12 × 3 कितना होता है, यहाँ पे ये होता है 36। तो 36 है, मतलब इसके आसपास वैल्यू आ रही है 37 और 36 आ रही है, तो यही इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 किया तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 3 कर लिया, तो 3/8 यहाँ पे वैल्यू निकल गई। अगर आपके पास ओरिजिनल वैल्यू 8 थी तो 3 इंक्रीज हो गई है। 8 आपके पास ओरिजिनल वैल्यू थी तो 3 क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज जो है ना ये इंक्रीज हो रही है। अगर 8 इंक्रीज हो गई, सॉरी 8 से 3 इंक्रीज होगी, तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल वैल्यू 11 हो जाएगी। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे लेंथ है और यहाँ पे ब्रेथ है और यहाँ पे उसका एरिया है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ओरिजिनल आपके पास लेंथ कितनी थी, 8 थी। ओरिजिनल लेंथ आपके पास कितनी है, 8 है। फाइनल इंक्रीज होके कितनी होगी, वो हो जाएगी 11। ब्रेथ आपके पास ओरिजिनल कितनी थी, 5। आज जो है ना वो एक कम होके कितनी होगी, यहाँ पे 4 होगी। तो यहाँ पे क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये 8 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। और यहाँ पे करो 11 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। तो देखो ओरिजिनल एरिया मेरा 40 था, फाइनल यो ब्रेथ है, ओ सॉरी फाइनल एरिया वो कितना हो गया, 44। ओरिजिनल एरिया मेरा 40 था, बाद में वो 44 हो गया, मतलब ज्यादा गया, 40 से ज्यादा गया तो प्लस आ जाएगा। कितना इंक्रीज हुआ, 4 इंक्रीज हुआ। तो +4 इंक्रीज हुआ, ये चेंज इन क्वांटिटी आई है। चेंज इन क्वांटिटी कहाँ से पता चलती है हमें, ओरिजिनल से। तो ओरिजिनल आपके पास कितनी थी, यहाँ पे एरिया 40 था, तो मल्टी अपॉन में 40 और मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए यहाँ पे 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पे 10%। तो आपके पास 10% इंक्रीज हुआ है आपका एरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लग गया पता। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे से पूछ लो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ पे टेलीग्राम एक ऐसा मात्र यहाँ पे है जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दूंगा। बाकी मेरा इंस्टाग्राम चैनल आप सबको पता है, इंस्टाग्राम के अंदर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। ये मैं आपको दोनों मेथड से कराऊंगा, मैं आपको एक मेथड नहीं लेके चलूंगा, मैं दोनों मेथड से कराऊंगा। बाकी जो आपको सही लगे वैसा ही आप कीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 20% यहाँ पे एक नंबर इंक्रीज हो गया पहला, तो 20% यहाँ पे इंक्रीज हो गया। फिर बाद में बोला लेटर ऑन द प्राइस वर डिक्रीज बाय 5%। क्यों, ड्यू टू रिडक्शन इन सेल। सेल में यहाँ पे कम हुई, ठीक है, तो 5% कम हो जाए, यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज होगी उसकी। तो बताओ फाइनल नेट परसेंटेज चेंज। यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर उसने बोल दिया नेट परसेंटेज चेंज, मतलब नेट इफेक्ट से आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो मैं आपको पहले बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बेसिक से हटके आपको शॉर्टकट इसका बता दूंगा, वो आप सबको पता चल गया होगा नेट इफेक्ट। तो पहले 20% इंक्रीज हुआ, बाद में 5% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 20% इंक्रीज होना मतलब
1/5, क्योंकि 20% की जो वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। अगर ओरिजिनल आपके पास 5 है, एक इंक्रीज हो गया, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6 आ गई, मतलब 5 6 हो गई। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, पहले मेरे पास ओरिजिनल 5 थी, 5 से 6 होगी। 5% आपको याद है कभी कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर 20% की वैल्यू 1/5 है तो 5 यहाँ पे चला जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा। जिसने मेरी पहला लेक्चर देखा होगा उसको तो ये पक्का पता होगा कि सर ने कैसे पढ़ाया था। ये 5 चला जाएगा इधर, 5% हो गया, ये 20 यहाँ पे चला जाएगा 5 की जगह, तो 1/20 हो गया। तो ये 5% की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/20, याद रखना। तो 5% है तो मतलब 1/20 थी। अब ये वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। ओरिजिनल मेरे पास यहाँ पे कितनी थी, 20 थी, एक वैल्यू कम होगी तो बाद में फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19। तो ओरिजिनल मेरे पास थी यहाँ पे 20 से यहाँ पे एक कम हो जाती है वैल्यू, तो वो कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल और इनिशियल की मल्टीप्लाई फाइनल और फाइनल की मल्टीप्लाई कर देंगे। गॉट इट, इनिशियल और यहाँ पे फाइनल। तो इनिशियली मेरे पास ये नंबर है वो 5 × 20 किया तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 100। ठीक है, और 9 × 6 कितना होता है 54, तो ये आ जाएगा 4 यहाँ पे, और 6 और 1 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 5 कैरी किया तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएंगे 11। लगा पता, इतना सा तो पता चल गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब देखो ओरिजिनली मेरे पास ये नंबर था वो था 100, बाद में वो कितना हो जाएगा 114 हो गया, 114 हो गया। तो 100 से अगर वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो ये चेंज जो है वो प्लस में आ रही है। और चेंज कितनी आई यहाँ पे देखो, 100 से 114 हो गया तो कितना चेंज हुआ, 14 की वैल्यू चेंज हुई। तो यहाँ पे 14 की चेंज आ रही है, कितनी चेंज आ रही है, 14 की चेंज आ रही है। ये चेंज कहाँ से पता चलता है, ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल आपके पास कितनी है, यहाँ पे 100 है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे परसेंटेज लाने के लिए 100 कर देते हैं। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100, तो ये 100 और 100 कैंसिल, तो प्लस आ रहा है 14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14% जो है ना वो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, विच इज ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको नेट इफेक्ट से कैसे करूं, नेट इफेक्ट मैं यहाँ पे कैसे लगाऊं, तो वो देखो भाई। तो देखो नेट इफेक्ट आप सबको पता है, यहाँ पे क्या होता है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन में 100। अब यहाँ इंक्रीज है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है 20%, तो वो मैं रख दूंगा यहाँ पे 20। y की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो अब मैं प्लस नहीं रखूंगा, अब मैं माइनस रखूंगा, माइनस। और कितना डिक्रीज हुआ, 5 डिक्रीज हुआ। अब याद रखना, अगर आपके पास, मैं बोल रहा हूँ, एक आपके पास जो पहली वैल्यू है वो प्लस में है, ठीक है, x प्लस में है, और मल्टीप्लाई आ रहा है बीच में, दूसरी वैल्यू क्या है उसके बीच में माइनस है, तो माइनस वाई है। तो आप क्या करोगे, ये देखो मल्टीप्लाई में आपको पता है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होता है। प्लस मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। तो यहाँ पे वही है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ से ये समझा रहा था, क्यों समझाया कि ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि अगर एक इंक्रीज है दूसरी डिक्रीज है तो हमेशा यहाँ पे माइनस आएगा। अगर एक इंक्रीज है दूसरी इंक्रीज है तो यहाँ पे प्लस आएगा। अगर एक डिक्रीज हो रही है दूसरी भी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो तब भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है। बस ये चीज़ याद रखनी है। तो एक्स के लिए आपके पास 20 है और वाई के लिए आपके पास 5 है, और अपॉन में क्या करना है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है। आपको बताइए 20 से कितना टाइम कटेगा, यहाँ पे ये 20 से कट जाएगा यहाँ पे 5 टाइम, और ये 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर पूरा कट गया तो यहाँ पे कितनी बची वैल्यू, 1 बची। तो 20 में से 5 गए तो कितने बचे यहाँ पे, आपने बोला सर अगर 20 में से 5 निकालते हैं तो हमारे पास बचता है 15, और ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे कितना बचा टोटल, यहाँ पे 1 ही बचा, तो 15 में से 1 गई तो कितना बचा आपके पास 14। तो 14% आपका पता है प्लस में आ रहा है, क्योंकि 15 के पास यहाँ पे बड़ी रकम के साथ यहाँ पे प्लस है, तो यह पूरा प्लस हो जाएगा। तो 14% इंक्रीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया है, जो आपको सही लगे एग्जाम में आपने वही लेके जाना है, ठीक है, बट प्रैक्टिस आपने दोनों से करनी है।
जैसे अब ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सीट इज इन ए थिएटर इज इंक्रीज बाय 25%, द प्राइस ऑफ टिकट इज आल्सो इंक्रीज बाय 12%, देन द इंक्रीज इन रेवेन्यू कलेक्शन विल बी, यो उसके रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर इंक्रीज हुआ होगा वो बता दो कितना हुआ होगा। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि दोनों वैल्यू एग्जैक्ट हैं, तो यहाँ पे क्या, मैं x की वैल्यू यहाँ पे 25 है और वो क्या हो रही है यहाँ पे इंक्रीज है, मतलब प्लस हो रही है, और y की वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज है तो वो कितनी हो रही है, वो भी प्लस हो रही है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे नेट इफेक्ट यूज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। वो क्या बोलता है यहाँ पे, नेट इफेक्ट प्लस x प्लस दोनों इंक्रीज है तो x प्लस वाई प्लस x मल्टीप्लाई वाई अपॉन में 100। तो यहाँ पे देखो x के लिए 25 है तो 25 प्लस 12 प्लस 25 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 100। ये 25 से 4 टाइम कट जाएगा, ये 4 से 3 टाइम 12 हो जाएगा, और 25 प्लस 12 करो तो आपका कितना आ जाता है, 37। तो 37 प्लस, तो यहाँ पे 3 बचा तो 37 प्लस 3 कर दोगे तो आपके पास कितना आया, आपके पास आया 40%, और ये प्लस में है तो 40% इंक्रीज है ही एक ही ऑप्शन है 40%, क्योंकि यहाँ पे उसने पूछा है इंक्रीज, तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होगा तो मतलब प्लस में ही आंसर आएगा हमारा, तो 40% इंक्रीज हुआ। लग गया पता? इसका आप क्या करोगे, इसका आप जनरल मेथड से भी आप कर सकते हो। ठीक है, लगा पता आपको? अगर आपको समझ आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, एज ए रिजल्ट ए फैमिली हैज डिक्रीज इट्स कंजप्शन बाय 30%, द एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑन शुगर इज डिक्रीज बाय। तो जो उसका एक्सपेंडिचर है फैमिली का शुगर का, वो बताओ कितना परसेंट यहाँ पे कम हुआ होगा। तो ये आपका मैं देता हूँ होमवर्क के लिए क्वेश्चन, प्लीज़ इसको आप जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर या टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पक्का बता दें इसका क्या ही आंसर रहेगा। आप दोनों मेथड से इसको करोगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। अब जैसे मैंने आपको रेक्टेंगल का बताया था, तो स्क्वायर का भी आपको पता है क्या होता है। स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, वो क्या रहता है, वो रहता है आपका साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर, अगर साइड में ए मानता हूं तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब आप बोलोगे कि ए की सिंगल परसेंटेज है, तो पहले आपके पास लेंथ और ब्रेथ होती थी, यहाँ पे आपको पता है स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका एरिया जो होता है वो सारी साइड अगर इक्वल होती है, अगर आपके पास इसका ये ए जो है ये 40% है, तो सारे के सारा क्या हो जाएगा, पूरा 40% हो जाएगा, क्योंकि उसकी साइड क्या होती है, स्क्वायर की साइड सारी इक्वल होती हैं। अगर एक 40 है तो दूसरा भी 40 होगा, तो फिर ये भी 40 होगा और ये भी क्या होगा, 40 ही होगा। यहाँ पे भी आप नेट इफेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 40% अगर यहाँ पे साइड इंक्रीज हो रही है, जो साइड है वो 40% क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो 40% की वैल्यू कितनी होती है, आपने बोला कि 20% की वैल्यू यहाँ पे 1/5 होती है, तो 20 का डबल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 1/5 का डबल कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5। नहीं तो आप इसको इजिली 40/100 कर दो सीधे सीधे, ये से ये कैंसिल, 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 2/5 तो 2/5 ही। मैं मानता हूँ कि ओरिजिनल साइड मेरे पास थी 5, ठीक है, तो एरिया की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ओरिजिनल मेरे पास साइड थी 5 और यहाँ पे 2 क्या हो जाती है, यहाँ पे इंक्रीज हो गई, यहाँ पे तो इंक्रीज होने के बाद कितना बचा, यहाँ पे 7 आ गया। एक सेकंड, पेन कहाँ पे गया, हाँ, इंक्रीज होने का 2 इंक्रीज हो गया, तो फाइनल जो साइड है वो कितना गई, यहाँ पे 7 आ गई। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे ओरिजिनल, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे फाइनल, मतलब न्यू कितनी आई। ओरिजिनल आपके पास जो था यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर वो थी 5, फाइनल 2 इंक्रीज होने के बाद कितनी आ गई यहाँ पे, वो आ गई 7।
ठीक है, 2 इंक्रीज होगी तो कितनी आ गई 7। तो मुझे बस अब एरिया निकालना है। एरिया क्या है, ये मैंने निकाल दिया साइड, ये जो निकली है ये क्या है, साइड है स्क्वायर की। ओरिजिनल साइड थी 5, 2 इंक्रीज होगी तो कितनी होगी यहाँ पे 7 होगी। तो एरिया, एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। एरिया का फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर। ओरिजिनल साइड कितनी थी 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो 7 थी फाइनल, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। तो यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ कितनी चेंज आई, 25 से मेरे पास 49 हो गया। 25 मेरे पास थी यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर, बाद में एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे पास 49 हो गया। कुछ इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, आपने बोला कि 24 इंक्रीज हुआ। ये 24 का जो इंक्रीज हुआ ये कहाँ से पता चला आपको, ओरिजिनल एरिया से। ओरिजिनल एरिया जो कितना था स्क्वायर का, वो था 25 अपॉन में 25, ठीक है, और मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100। ये 25 से कितना टाइम कटेगा, 2 टाइम, और ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका कितना 48, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 48, ठीक है। ऑप्शन नहीं है, अरे नहीं नहीं नहीं, एक चीज़ गलती कर दी मैंने कैलकुलेशन में, 25 है तो 25 से ये 4 टाइम कटेगा, 25 से 2 टाइम नहीं, मैंने सोचा 50 है, 25 से ये 4 टाइम कटेगा, 25 4 कितना होता है यहाँ पे 100 होता है, और 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24 इंटू 4 देखा जाए तो आपके पास आता है 96%। और ये ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ऑप्शन के ऊपर मत जाना। तो ये आपके पास आंसर आया वो कितना है यहाँ पे 96% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, प्लस में वैल्यू, ठीक है। तो 96% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। गॉट इट, लग गया पता। अगर नहीं लगा पता तो मैं ऐसे अगली वीडियो के अंदर ही मैं ऐसा सेम क्वेश्चन एक ले आऊँगा जिसके अंदर आपको सारा इजी आपको पता चल जाएगा। तो नहीं तो प्रैक्टिस सेक्शन जो होगा जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो नेट इफेक्ट कैसे लगाऊंगा मैं, नेट इफेक्ट मैं लगाऊंगा इसको भाई कैसे, देखो भाई नेट इफेक्ट आपको पता है कि अगर एक साइड 40 है तो दूसरी साइड भी 40 होगी, तो वो दोनों क्या हो रही है, एक इंक्रीज हो रही है तो सभी इंक्रीज हो रही होगी। तो मतलब अगर आपके पास कभी भी स्केयर वाला क्वेश्चन आता है और उसके अंदर परसेंटेज चेंज पूछ ली, तो आपने कुछ नहीं करना, पहली साइड लिखो, इंक्रीज हो रही है ना तो सारी साइड इंक्रीज होगी, तो दूसरी भी वाई की वैल्यू भी कितनी होगी 40 ही होगी। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो एक्स की वैल्यू अगर 40 है तो वाई की वैल्यू भी 40 है, और अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई है तभी कैंसिल होगा, प्लस होगा तो कैंसिल नहीं होंगे। तो 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा, ये 40 प्लस 40 हो जाते हैं 80, और बीच में प्लस है 4 और 4 कितने हो जाएंगे 16, तो ये आपका 80 प्लस 16 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 96%। तो फाइनल आपका 96% जो है ना वो इंक्रीज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को डाउट है, अगर नहीं है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉरी, if the radius of a circle is decreased by 50% its area is reduced by, तो रिड्यूस कितना होगा एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल जिसकी बात कर रहे हैं उसी को हम करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की हमें ज़रूरत नहीं है तो पाई मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, मुझे आर स्क्वायर चाहिए बस, ठीक है। रेडियस है ना, क्योंकि रेडियस बोल रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल जो डिक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है 50%, तो 50% यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, 50 अपॉन 100 कर दोगे तो काट के आपको 1/2। अगर आपके पास ओरिजिनल रेडियस जो है सर्कल का वो था 2, ओरिजिनल रेडियस जो है ना वो क्या है यहाँ पे, ओरिजिनल रेडियस था 2, तो फाइनल आपका कितना हो जाएगा, ये हो रहा है डिक्रीज, तो ये एक जो है ना एक वैल्यू आपकी क्या हो रही है कम, तो 2 से 1 कम हो गया, तो फाइनल रेडियस कितना बचा, तो फाइनल रेडियस बचा आपके पास 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसका क्या निकालना हमने, एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज वो कितना होता है पाई है, तो पाई और पाई क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, मुझे आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, और नीचे 1 बचा तो 1 का स्क्वायर कर देंगे।
ये है ओरिजिनल और ये है फाइनल, ठीक है। ओरिजिनल मेरे पास जो एरिया निकला सर्कल का वो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। ओरिजिनल एरिया ऑफ सर्कल बचा मेरे पास 4 और फाइनल एरिया ऑफ सर्कल मेरे पास बचा 1। तो यहाँ पे देखो कितनी चेंज आई, 4 से 1 नंबर हो गया, 4 से मेरे पास 1 रुपया बच गया। तो मेरे पास कितना वैल्यू कम हुई है, आपने बोला 3 कम हुई है। तो -3 की मेरे पास चेंज आई है। ये चेंज कहाँ से पता चलता है आपको, हमेशा ओरिजिनल से। तो ओरिजिनल एरिया कितना था यहाँ पे 4 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं 100। तो 4 से कितना टाइम कटेगा 25 टाइम और 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75। तो 75 कोई ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस, रिड्यूस है तो रिड्यूस का मतलब माइनस ही हो रहा है। तो 75 विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मैंने अभी जितने आपको क्वेश्चन कराए कोई डाउट है इसमें आपको? अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लो मेरे से जल्दी से जल्दी। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ये भी देता हूँ। ये बहुत ही यहाँ पे, ये मैंने जब एक सीरीज चलाई थी शायद वेटनरी की, और उसमें ये मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, ये था पेड कोर्स था मेरा। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, द हावरली वेज ऑफ लेबर इज इंक्रीज्ड बाय 12.5% वेयर एज द वीकली वर्किंग हावर्स आर रिड्यूस्ड बाय k%, सो दैट देयर इज नो चेंज इन मंथली वेज ऑफ लेबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। आपको मुझे बस ये k की वैल्यू निकालनी है कि k की वैल्यू क्या रही होगी, ठीक है। अब मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। हिंट आपको मैंने बताया है, जब एक सिंगल परसेंटेज दी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल परसेंटेज गिवन, ठीक है, और उसके साथ चाहे इंक्रीज है चाहे डिक्रीज है, तो n/d वाला याद रखना। ये एक हिंट मैंने आपको दे दिया, वहां से आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन और मैंने होमवर्क के लिए आपको दे दिए हैं इस वीडियो के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है तो मुझे टेलीग्राम पे सीधे सीधे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगा विद इन 10 से 15 मिनट के अंदर, कई बार 1 घंटा भी लग सकता है, ठीक है। सो बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी आपके नोन में जेके पुलिस की या पटवारी की या फॉरेस्टर की तैयारी कर रहा है ना, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। मैं यहाँ पे 100 आउट ऑफ यहाँ पे 80% आपको बोलता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ाऊँगा टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन इजी निकल जाएंगे, परसेंटेज के जितने भी हैं, पूरे मैथमेटिक्स के मतलब बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ठीक है, और बेल आइकन को यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन कर लेना बस, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। अगर आपने चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब किया, नोटिफिकेशन को के ऊपर यहाँ पे बेल आइकन के ऊपर टिक नहीं किया, तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।